संगठन गढ़े चलो का नारा देने वाली बीजेपी अब एक बार फिर संगठन को नए सिरे से गढ़ने जा रही है। संगठन पर्व के जरिए एक तरफ पार्टी अपना कुनबा बढ़ाएगी तो वहीं छिटके वोट बैंक पर भी बीजेपी टारगेट करेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड सदस्यता का लक्ष्य रखा है। आखिर क्या है बीजेपी के संगठन पर्व के मायने और क्या है संगठन पर्व की इनसाइड स्टोरी, देखिए इंडिया अहेड की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीजेपी का संगठन पर्व 2 सितंबर से शुरू हो रहा बीजेपी का सदस्यता अभियान। प्रधानमंत्री मोदी की सदस्यता से शुरू होगा संगठन पर्व। एमपी में 3 सितंबर को सीएम मोहन यादव लेंगे सदस्यता। संगठन पर्व में एमपी में 1.5 करोड़ सदस्यता का टारगेट। 25 सितंबर को होगी पहले चरण की समाप्ति। बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, चुनाव हो ना हो, लेकिन बीजेपी का संगठन हमेशा ही सक्रिय नजर आता है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में, जहां संगठन बीजेपी के लिए किसी प्रयोगशाला की तरह काम करता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के बाद अब अगले चुनाव में 4 साल का वक्त बचा हुआ है। बावजूद इसके भी बीजेपी का संगठन दोनों चुनावों में छिटके वोट बैंक को अगले चुनाव के 4 साल पहले ही टारगेट करने में लगी हुई है। दरअसल दोनों ही चुनावों में बीजेपी को बहुमत मध्य प्रदेश से मिला। विधानसभा चुनाव में 163 सीटें बीजेपी को मिली, जबकि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप भी किया और 29 के 29 कमल खिलाए। सीटों और वोट परसेंट दोनों के ही लिहाज से ये बीजेपी का मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बूथ पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को मध्य प्रदेश के लगभग 68,000 बूथों में से 15,000 बूथों पर भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब अगले चुनाव के 4 साल पहले ही इन हारे हुए बूथों को जीतने की रणनीति पर बीजेपी का संगठन काम कर रहा है। मध्य प्रदेश का प्रचंड जीत इतिहास वोट परसेंटेज में देश के अंदर 1.5% से ऊपर बढ़े, लेकिन हमारा मन क्या कह रहा है? मजा नहीं आया। थोड़ा इस राज्य में थोड़ा कम हो गया, वहां थोड़ा कम हो गया। ये जो मन का भाव है, आपके मन में अखिल भारतीय दृष्टिकोण है। आप केवल अपने प्रदेश का नहीं सोचते, आप देश का सोचते हैं। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ की सदस्यता के लक्ष्य को बीजेपी बूथ स्तर पर टारगेट लेकर पूरा करेगी। हर बूथ को सदस्यता का टारगेट दिया गया है। हर बूथ पर बीजेपी 200 सदस्य जोड़ेगी, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस हारे हुए 15,000 बूथों पर होगा। इसके लिए बीजेपी 4 तरह से मेंबरशिप करने वाली है। बीजेपी बढ़ाएगी मध्य प्रदेश में अपना कुनबा। 2 सितंबर को पीएम मोदी की सदस्यता रिन्यू करेंगे जेपी नड्डा। 3 सितंबर को एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सदस्यता रिन्यू करेंगे वीडी शर्मा। एमपी में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट। 2014 में बीजेपी के रिकॉर्ड 95 लाख सदस्य बने थे। एमपी में पिछले सदस्यता अभियान के मुकाबले 55 लाख नए सदस्य बनाएगी बीजेपी। सदस्यता अभियान में बीजेपी कोर ग्रुप से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी, सभी सांसद, विधायक, महामंत्री और प्रभारी भी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारी भी सदस्यता अभियान में काम करेंगे। सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी ने जिलों में 1+3 और मंडलों में 1+2 की टोली तैयार की है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए बीजेपी के सदस्यता अभियान के तरीके। क्यूआर कोड और मिस्ड कॉल के जरिए होगी बीजेपी की सदस्यता। 8800002024 पर मिस कॉल से होगी बीजेपी की सदस्यता। नमो ऐप के जरिए से भी पार्टी सदस्यता करेगी। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट bjp.org के जरिए भी दी जाएगी सदस्यता।
राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े इस अभियान के प्रभारी हैं। मध्य प्रदेश में प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी संयोजक बनाए गए हैं। सबनानी के अलावा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल इस टोली में शामिल किए गए हैं। जिला स्तर की टोली में एक संयोजक होगा और 3 कार्यकर्ता टोली के सदस्य होंगे। मंडल स्तर पर 1 संयोजक और 2 सदस्य टोली में शामिल होंगे। बीजेपी ने प्रदेश के सभी 11,000 से अधिक शक्ति केंद्रों पर भी सदस्यता के संयोजक नियुक्त किए हैं। भाजपा नौटंकी करने में माहिर है। सदस्यता अभियान मोबाइल पे एक मिस कॉल दे देंगे किसी को भी और बोल देंगे कि ये हमारा मेंबर बन गए 1 करोड़ 20 लाख या जो भी उनका टारगेट है। ये नकली इस तरीके से सदस्य बनाना, एक बच्चा भी बैठ के बना ले। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि भाजपा का वो कार्यकर्ता जिसने बड़े परिश्रम के साथ बीजेपी की सरकार बनाई है, आज सबसे ज़्यादा ठगा हुआ वो महसूस कर रहा है। ये हालात है। ये नकली आंकड़े, नकली मेंबरशिप कितनी भी करो, पर आने वाला वक्त कांग्रेस का। इस बार सदस्यता अभियान और संगठन पर्व की सफलता से न केवल संगठन को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे जिलों के नेताओं का कद भी तय होगा। जो नेता ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ने में सफल होंगे, उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं संगठन पर्व में रुचि नहीं रखने वाले नेताओं को सूची भी तैयार की जाएगी और बाद में इनका डिमोशन और प्रमोशन इसी सदस्यता अभियान की सफलता पर निर्भर होगा। हर 6 साल में पार्टी रिन्यू करती है अपनी सदस्यता। 2014 के बाद हो रहा पार्टी का सदस्यता अभियान। एमपी में पिछली बार बीजेपी ने जोड़े थे 95 लाख सदस्य। इस बार 55 लाख नए सदस्य जोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा समेत सभी 7 मोर्चे होंगे सदस्यता में सक्रिय। बीजेपी हर 6 साल में अपनी सदस्यता को नए सिरे से गढ़ती है। इसके पीछे का बड़ा कारण होता है नए लोगों को पार्टी से जोड़ना। नए सदस्य न केवल पार्टी के कैडर को मजबूत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ संगठन को चुनाव में भी पार्टी को बढ़ने में मदद करते हैं। इसी लिहाज से खासतौर पर एमपी में जब बीजेपी 5 ईयर प्लान पर काम कर रही है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर पार्टी 2027 के विधानसभा और 2028 के लोकसभा चुनाव के काम पर मिशन मोड में जुट गई है। इसके लिए किन इलाकों को सबसे ज्यादा टारगेट करना है, इसका भी बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। भाजपा का सदस्यता अभियान में इस बार टारगेट बढ़ाया गया है। पिछली बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य था और इस बार उसको बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं की मंशा ये रही होगी इस बार कि जो हारी हुई सीटें रहीं, जो हारे हुए बूथ रहे, उस पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि आने वाले चुनावों में इसका लाभ मिले। और दूसरा इसलिए भी टारगेट ज़्यादा बढ़ाया क्योंकि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेसियों की थोक में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और एक आंकड़ा तो ये तक आया था कि पर डे 250 कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा था कि करीब 26,000 कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो कहने का अर्थ है कि भाजपा में बड़ी भारी संख्या में कांग्रेसियों की शामिली हुई थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारी सदस्य संख्या इस बार बढ़ सकती है क्योंकि जो उनके खांटी जो भाजपा के सदस्य वो तो है ही, इस बार कांग्रेस से भी उनकी पार्टी में लोग आए हैं।
तो ये टारगेट थोड़ा सा अचीवेबल लग सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि टारगेट हासिल करना एक अलग बात है और पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ना एक अलग बात है। आप संख्या में हो सकता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए या सदस्य संख्या बहुत बड़ी आपकी हो सकती है, लेकिन यदि पार्टी की रीति नीतियों का, पार्टी की विचारधारा के प्रति आपके सदस्य यदि ईमानदार नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, तो फिर ये टारगेट बढ़ी हुई संख्या से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। संगठन पर्व में पार्टी ने कुंभा बढ़ाने के लिए सभी पदाधिकारियों को अलग अलग टारगेट दिए हैं। पार्टी ने विधायकों, सांसदों, प्रदेश पदाधिकारियों, यहां तक कि जिला पदाधिकारियों के साथ ही पार्षदों, जिला नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को भी नई सदस्यता दिलाने की जिम्मेदारी दी है। न केवल नए सदस्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी उनके जिम्मे है, बल्कि हर नए सदस्य के वेरिफिकेशन भी वही लोग करने वाले हैं। ये सदस्यता अभियान के टारगेट न केवल पार्टी को बढ़ाएंगे, बल्कि नेताओं का भी पार्टी में कद, यही जो संगठन के और सदस्यता के टारगेट है, वो उनका भविष्य तय करने वाले हैं। तो स्पीड मेंटेन करने में हमारा अपना सबका रिजल्ट आता है, तब हमारी सदस्यता, हमारे काम, कार्य की पद्धति, संगठन की रचना, संगठन की सशक्तता, वो सब दिखाई देती, उससे बाहर नहीं जा पाते। और वो आंकड़ा अपन देखें तो हमको ध्यान में आएगा कि हमने अगर 13 के समय अपनी सदस्यता 1,52,00,000 हासिल करी, विधानसभा जो वोट पाए थे, तो ये 1,52,00,000 अपन ने वोट पाए थे 2013 में, और 2014 में 1,60,00,000 ये वोट पाए थे अपने विधानसभा के दरमियान। अपने प्रदेश की आबादी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर ये 18 के चुनाव में हमको 1,56,00,000 वोट मिले और 1,00,000 केवल वोट का अंतर रहा कांग्रेस से, तो हमारा अपना रिजल्ट बिगड़ गया। आप सब इसकी कल्पना करो कि आपकी ये सदस्यता का वजन लगेगा, बाकी काम भी हमको लगेगा कि कहाँ तक बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे करे जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश की आबादी की बात करेंगे तो प्रदेश की आबादी अगर हमारी सबके सामने 8.5 से 9 करोड़ के आसपास की ठीक से गणना हो जाएगी तो ध्यान में आएगा। और उसमें हम अपनी सदस्यता की बात कर रहे हैं, पिछली बार तो वो अपने लिए 93 लाख के आसपास की सदस्यता हुई थी, और अगर सत्यापन होता है तो 68 लाख के आसपास पहुंचती है। तो जब हम अपने इस बड़े टारगेट को लेके चलते कि मान के चलो आबादी का आधा वोट बैंक होना चाहिए, तो आधा वोट बैंक अपना मान के चलो कि 4.5 करोड़ मतदाता हैं जिनको हम सदस्य बनाने जा रहे हैं। लेकिन सदस्य बनाने जाने में हमने लक्ष्य कितना रखा है? लक्ष्य तो अभी 1.5 करोड़ रखा है, यानी हमारी अपनी ऊर्जा, क्षमता, योग्यता के लिए अभी बहुत बड़ा आकाश बाकी है जिसमें हमको छलांग लगाना है। तो इसीलिए इस भाव से समझते हुए अपन बात करेंगे तो अपने को सारी बात समझ में आएगी। और इसीलिए चूंकि अब हमारे पास जीतने के लिए क्या बचा है, तो जीतने के लिए हम अगर अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखें, अलग अलग स्तर के निर्वाचन से देखें तो बात समझ में आ जाएगी। हम अपने 29 की 29 लोकसभा अगर जीत गए तो लोकसभा पूरी हो गई। अब लोकसभा के बाद विधानसभा में आए तो 230 में से हम अगर 163 जीतते, अब 2 और जोड़ लो तो 165 हो जाती है। लेकिन अगर 230 में से हमारी हारी भी विधानसभाएं जो आज़ादी के बाद नहीं जीते, वो अपनी 11 विधानसभा आसपास उसकी आती है। और कई विधानसभा ऐसी है जो लोकसभा में, विधानसभा में जीते लेकिन लोकसभा में हार गए, वो 16 विधानसभाएं अलग से निकल के आ रही। तो हमारे पास इस आंकड़े से हमको काम करने की जरूरत है। कौन कौन से गली मोहल्ले, कॉलोनी के हिस्से जो हमारे से अछूते रह गए। इसीलिए आपने देखा हो कि सरकार अपना काम कर रही, सरकार काम करेगी, सरकार करती रहती है, लेकिन सरकार के साथ हमने सरोकार बढ़ाने के लिए आजकल वो आप देखे होंगे, वो जो एयरपोर्ट का जमाना है उसमें एस्केलेटर चलाता है, उसकी स्पीड होती है, आप 1 कदम उठाओ तो नीचे से अपने आप वो 2 कदम ले जाता है। तो हम अपने इस काम को संगठन के साथ इन व्यवस्थाओं को ऐसे जोड़ें कि जब हम अपनी गति बढ़ाएं तो अपने आप समाज की स्वीकार्यता हमारे साथ बढ़ते जाए। राज्य के मंत्रियों को 15,000 नई सदस्यता का टारगेट, विधायकों को 15,000 नई सदस्यता का मिला टारगेट, बीजेपी के 29 सांसदों को 25,000 नई सदस्यता का दिया गया टारगेट, नगरीय निकायों में महापौरों को 5,000 नई सदस्यता का दिया गया टारगेट,
नगर पालिका अध्यक्ष करेंगे 5000 नई सदस्यता का टारगेट। बूथ समितियों को भी 200 नए सदस्य जोड़ने का मिला टारगेट। संगठन पर्व से बीजेपी को अपना न केवल कुनबा बढ़ाना है बल्कि अगले आने वाले 5 सालों में जनाधार भी बढ़ाना है। लिहाजा इसके सदस्यता बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा यूथ को जोड़ा जाएगा। खेल कला जगत में के स्थापित नामों को यानी इन्फ्लुएंसर्स को भी जोड़ा जाएगा। नए लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और मोर्चा प्रकोष्ठों को विशेष ट्रेनिंग देकर नए लोगों को जोड़ने का फॉर्मूला भी दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मोहन सरकार की उपलब्धियां तो लोगों को बताएंगे ही, साथ ही नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की सरकारों की नाकामयाबी भी बताएंगे। अब देखना यह है कि बीजेपी का ये प्लानिंग युवाओं और नए वोटर्स को कितना लुभा पाएगी और साथ ही कितना 5 ईयर प्लान पर किया गया काम कारगर साबित होगा। भोपाल से इंडिया हेट के लिए प्रखर जान की रिपोर्ट।